हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कैरेमल हार्ट स्टोरीज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। ये माय असैसिन लवर का फ़ैन फिक्शन है जो कि मैंने खुद ही लिखा हुआ है, खुद ही की मेरी इमेजिनेशन है। इसका किसी भी चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ पहला पार्ट इसका ज़रूर देखिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था कि वेइंग बहुत ज़्यादा घायल हो चुका होता है, उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह गया होता है और उसको इस हालत में देख कर के लैनजन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वेइंग के शरीर में कुछ हलचल सी होती है और उसकी आंखों से एक आंसू लैनजन के गाल पर गिरता है। लैनजन तुरंत ही चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है। उसे लगता है कि वेइंग को कुछ हो गया। वो तुरंत ही डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगता है, कहता है प्लीज़ देखिए क्या हो गया मेरी वेइंग को, वो ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ। डॉक्टर वेइंग को देखते हैं, बोलते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो तीर वेइंग को लगा था उसमें जहर था, जिसकी वजह से वेइंग की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन अभी मैंने जो दवाइयाँ दी हैं उससे जहर काफ़ी हद तक शरीर में कम हो गया है। ये सुनकर लैनजैन कुछ राहत की सांस लेता है। कुछ घंटों बाद वेइंग को होश आता है और उसके मुंह से पहला नाम निकलता है, लैनजैन। लैनजैन जैसे ही उसकी आवाज़ सुनता है उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो वेइंग को अपने सीने से कस के लगा लेता है। वो कहता है, वेइंग तुमको नहीं पता मैंने ये कुछ घंटे कैसे बिताए हैं। मेरे लिए एक एक पल सदियों की तरह बीत रहा था। अगर तुमको कुछ हो जाता तो मैं भी अपनी जान दे देता। वेइंग उसकी ये बात सब बातें सुन रहा था और मुस्कुराते हुए कहता है, जैन शायद तुम भूल गए हो कि मुझे चोट लगी है। ये सुनते ही जैन कहता है, सॉरी 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 वेइंग, तुमको दर्द तो नहीं हो रहा था ज़्यादा, मैं तो भूल ही गया था। वेइंग कहता है कि नहीं, मुझे दर्द नहीं हुआ, बस मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मेरी वजह से तुम इतना ज़्यादा रोए और परेशान हुए। सॉरी लैनजैन। लैनजैन ये सुनते ही उसके होंठों पर अपना हाथ रख देता है और कहता है कि तुम ठीक हो, मेरे लिए यही बहुत है, तुम में मेरी जान बसती है। और ये कहकर वो वेइंग के होंठों पर किस करने लगता है। अगले दिन वेइंग जब सुबह उठता है तो देखता है कि लैनजैन उसके सामने नाश्ता लेकर के खड़ा है। वेइंग लैनजैन से कहता है कि तुम क्यों परेशान हुए, मैं खुद ले लेता ना। तो लैनजैन कहता है, क्यों, क्या मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकता। वेइंग ये सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाता। लैनजैन अपने हाथ से वेइंग को नाश्ता कराता है। नाश्ता करने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वेइंग लैनजैन की गोद में अपना सिर रखकर लेटा होता है। वो कहता है कि वेइंग प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखा करो, तुमको चोट लगी थी लेकिन दर्द मुझे हो रहा था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था और वो कौन थे। वेइंग ये बात सुनकर बात बदलने की कोशिश करने लगता है। इस पर लैनजैन उससे कहता है कि प्लीज़ वेइंग मुझसे कुछ मत छिपाओ, कल तो मैं तुम्हारे साथ था, अगर तुम अकेले होते तो मैं सोचना भी नहीं चाहता कि क्या हो सकता था, प्लीज़ बताओ मुझे। वेइंग उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि वो जो भी थे बहुत ख़तरनाक थे। ये सुनकर वेइंग लैनजैन से कहता है कि प्लीज़ जो हुआ उसे भूल जाओ, हम एक दूसरे के साथ अच्छे से हैं, यही बहुत है। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि मेरा थोड़ा सिर दर्द हो रहा है इसलिए मैं आराम करना चाहता हूँ। और वो अपनी आंखें बंद करके सोने लगता है। लैनजैन उससे कुछ नहीं कहता, पर उसको यह एहसास हो चुका होता है कि वेइंग ज़रूर उससे कुछ छुपा रहा था। वो ये सोचता है कि अब उसे ही खुद से पता करना पड़ेगा कि वो लोग कौन थे और उन्होंने उन पर हमला क्यों किया। रात का समय था। लैनजैन और वेइंग सो रहे थे। तभी अचानक से वेइंग की आंख खुलती है और वो धीरे से देखता है कि लैनजैन सो रहा है या नहीं। जब उसे ये यकीन हो जाता है कि लैनजैन सो रहा है तो वो चुपचाप बिस्तर से उतरकर कमरे की दरवाजे की ओर जाने लगता है। वेइंग को ये बात नहीं पता थी कि लैनजैन सोया ही नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि वेइंग कहाँ जा रहा है। लैनजैन चुपके से उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वेइंग जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा होता है, इस बात से बेफिक्र होकर कि इतनी रात में उसका पीछा कौन करेगा। लैनजैन चुपचाप धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा था, ये बात सोचते हुए कि आखिरकार वो कौन सी बात है जिसके लिए वेइंग इतनी रात में
मुझसे छुप करके जा रहा है। वेंग एक सुनसान सी जगह पर आकर रुकता है। वहाँ एक छोटा सा घर था जो कि किसी को दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वेंग ने अपनी मैजिकल पावर्स से उसको छुपा रखा था। लेकिन लैंजैन को ये बात पता ही नहीं थी कि वेंग के पास मैजिकल पावर्स भी हैं। ये देख कर के वो चौंक जाता है। वो चुपचाप वेंग के पीछे पीछे चल रहा होता है। वो सोचता है कि आखिरकार ऐसा क्या है जो इतनी रात में वेंग अकेले सुनसान घने जंगल में आया है। वेंग घर का दरवाज़ा खोलता है तो अंदर का हाल देखकर लैंजैन के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। कमरे के अंदर एक लड़की होती है जो वेंग को जैसे ही देखती है भागकर उसके गले लग जाती है। वो रोते हुए वेंग से कहती है, कहाँ थे तुम अब तक? कितना परेशान थी मैं तुम्हारे लिए। तभी उस लड़की की नज़र वेंग के हाथ पर पड़ती है। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वो वेंग से कहती है, ये सब कैसे हुआ? मुझे पता है ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर हमला हुआ। ये कहते हुए वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। लैंजैन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसका दिल मानो हज़ारों लाखों टुकड़ों में बिखर गया था। वो ये सोच रहा था कि जिस वेंग को वो अपनी जान मानता था, वो वेंग उसी के पीठ पीछे उसको धोखा दे रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता। वेंग उस लड़की के आंसू पोंछते हुए कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मेरी ही सारी गलती है। अगर तुम उस दिन मुझे मर जाने देते तो ये सब कभी नहीं होता। लैंजैन ये सब देख रहा होता है, पर अब उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो धीरे धीरे कदमों को पीछे करते हुए और आंखों में आंसू भरे वहाँ से जाने लगता है, मानो उसकी ज़िंदगी वहीं थम गई हो। अचानक से वेंग को लगता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता है। वेंग उस लड़की से कहता है कि तुम अभी कुछ दिन यहीं पे रहो, अभी बाहर खतरा बहुत है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। वो उसे लैंजैन के बारे में भी बताता है कि मैं लैंजैन से बहुत प्यार करता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। वो उसको ये भी बताता है कि अब वो वहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर जैन की आंखें खुल गईं और उसने मुझे वहाँ नहीं पाया अपने पास, तो वो परेशान हो जाएगा कि मैं आखिरकार कहाँ चला गया। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो लड़की वेंग को उसके हाथ में एक चेन देती है, ये कहते हुए कि तुम इसको पहन लेना, ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा। वो ये भी कहती है कि जैन कितना लकी है, उसको तुम जैसा प्यार करने वाला मिला। तो वेंग उससे कहता है कि लकी वो नहीं, लकी मैं हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो उस घर को दोबारा से अपनी मैजिकल पावर से छुपा देता है। अपने कमरे में पहुँच चुका होता है जैन। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी उसने अपनी आंखों से देखा वो सच था या झूठ। उसको लग रहा था जैसे कि उसका सब कुछ ख़त्म हो गया हो। वेंग जो उसका सब कुछ था वो उसको धोखा दे रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब वेंग से कैसे पूछे। तभी जैन को लगता है कि शायद वेंग वहाँ पे आ गया था, तो वो चुपचाप बिस्तर पर आँख बंद करके लेट जाता है। वेंग कमरे में आता है और बेड के पास जाकर बड़े प्यार से लैंजैन को देखने लगता है, बिना इस बात के एहसास के कि उनकी ज़िंदगी में अब बहुत कुछ बदलने वाला था। आगे का पार्ट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देगा और वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।